नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम फिर करेंगे सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन। ये आपका 5वें नंबर का सेट है ना। इससे पहले मैंने जितने भी सेट करे थे सभी की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, ठीक है, टेलीग्राम पर। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिनको नहीं मिली है वो बता देना, है ना, उनको भी दे देंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत और सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है, यह क्या है। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन करेंगे फटाफट। तो प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है वो क्या है। वेरी वेरी गुड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नियोजन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उसमें समाधान ढूंढे जाएं। नियोजन के जिस सिद्धांत का अर्थ होता है वो क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उसमें समाधान ढूंढा जाए। नियोजन के इस सिद्धांत को हम कहते हैं सीमित घटक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? सीमित घटक का सिद्धांत। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। हेनरी फेयोल द्वारा प्रशासन प्रबंध विचारधारा का विकास किस दौरान किया गया? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हेनरी फेयोल के द्वारा प्रशासन प्रबंध विचारधारा का विकास किस दौरान किया गया है। वेरी वेरी गुड। 1841 से 1925 के बीच। चलिए, अगला क्वेश्चन। अपवाद द्वारा प्रबंध में कौन से प्रबंधन उन सूचनाओं पर ध्यान देते हैं जो अपवाद स्वरूप हैं? जिनको पीडीएफ नहीं मिली हैं 3 की, वो भले मैसेज कर सकते हैं, उनको सभी को पीडीएफ देंगे, ठीक है। लिख देना सामान्य प्रबंधन पीडीएफ। वेरी वेरी गुड। उसे हम क्या कहते हैं? अपवाद द्वारा प्रबंधन में कौन से प्रबंधन उन सूचनाओं पर ध्यान देते हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं? तो वो होते हैं आपके उच्च प्रबंधन होते हैं, उच्च। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर नहीं दिखना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, नहीं दिखेगा। चलिए, हेनरी फेयोल का जन्म। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। तो हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था? हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन आपका डी वाला। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? वेरी गुड। तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व कारण होता है द्विमार्गी क्रिया, लाभ के साथ सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक विचारधारा, यह सभी। प्रबंध मदद करता है क्या प्राप्त करने में? प्रबंध मदद करता है क्या प्राप्त करने? तो आप सभी को बताएं कि प्रबंध जो है वो मदद करता है संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में। क्या? संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रबंध क्या करता है? प्रबंध मदद करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी गुड। प्रबंध किसमें मदद करता है? तो प्रबंध आपके मदद करता है संगठनात्मक उद्देश्य में, बी आएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रबंध का कार्य नहीं है? तो प्रबंध का कार्य है समन्वय करना, नियोजन करना और संगठन करना। लेखांकन करना प्रबंध का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी पर हम चले जाए। चलिए, अगला। वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य होता है कर्मचारी क्षमता में वृद्धि, प्रबंधन क्षमता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, यह सभी। नियोजन एक सतत और कौन सी प्रक्रिया है? तो नियोजन एक सतत और कौन सी प्रक्रिया है? नियोजन एक सतत और सरल प्रक्रिया है। क्या है? नियोजन एक सतत और सरल प्रक्रिया। वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? वित्तीय नीतियों में। वेरी गुड। योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण करना वित्तीय नीति में शामिल नहीं है। 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं?
वेरी गुड। 12 सी वाला नियोजन और संगठन। सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा प्रबंध कार्य निष्पादन प्रक्रिया में जिन अन्य अवधारणाओं को ध्यान में रखने की बात करता है वह कौन है? वेरी वेरी, वह जो हो जाएगा वह आपका यह सभी हो जाएगा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया क्या कहलाती? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया कहलाती समय खर्च करने वाली। निम्न नियोजन का संगठन नहीं है। नियोजन का कौन सा संगठन नहीं है? डी वाला पूर्वानुमान लगाना नियोजन का संगठन नहीं है। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकते हैं तथा यह उसे नष्ट भी कर देती हैं। यह किसने कहा था? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोक देती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर देती हैं। यह कथन है ड्रेकर भाई साहब का। किसका? ड्रेकर भाई साहब का यह कथन है। ऑप्शन अगला, परिसीमितता विवेकता की अवधारणा देता है। कौन अवधारणा देता है? ये भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। परिसीमितता विवेकता की अवधारणा देता है। ऑप्शन एबिल्ट ए साइमन। कौन देता है? एबिल्ट ए साइमन परिसीमितता विवेकता की अवधारणा देगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए 18 नंबर का आज 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 में से कितने नंबर आए? रोज आपका एक प्रैक्टिस सेट चलेगा। निर्णय द्वारा किसी भी मापदंड के आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। यह किसका कथन है? वेरी गुड, ये जो है जॉर्ज आर टेरी का। क्या? निर्णय द्वारा किसी भी मापदंड के आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। यह जॉर्ज आर टेरी का कथन है। अधिकतम अनुशासन जो होता है वो किस में होगा? 19 नंबर का अधिकतम अनुशासन जो होगा वो रेखा संगठन में होगा। किस में होगा? रेखा संगठन में होगा। सीमित संगठन में संप्रेषण किससे होगा? सीमित संगठन में संप्रेषण किस में होगा? वाह, बिल्कुल सही जवाब। 20 नंबर का बी वाला आसान बजटरी नियंत्रण प्रणाली में समाहित है। बताइए। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। 21 नंबर का सी वाला बजटों का अनुमान लगाना। चलिए 23 विभागीकरण उपयुक्त है। विभागीकरण किसके लिए उपयुक्त है? विभागीकरण बड़े उद्योग के लिए उपयुक्त है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या कहलाता है? उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या कहलाता है? तो उद्देश्य के द्वारा प्रबंध जो कहलाता है अंतिम रूप से प्रबंध को परिभाषित नहीं करता। ये है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। नियोजन क्या है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। नियोजन जो होता है प्रबंध का प्राथमिक कार्य जिसे हम कहते हैं नियोजन। और लास्ट क्वेश्चन है बताना 25 में से कितने नंबर आए। नवीन और परंपरागत पद्धतियाँ एक तकनीकी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। वेरी गुड, प्रभावशाली प्रबंध के माध्यम से। प्रभावशाली प्रबंध के माध्यम से। वेरी गुड, ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपकी अगले वीडियो में, ठीक है। इस पर आपके जीके की क्लास चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है और इसकी क्लास चल रही है सामान्य प्रबंधन की, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।